आज हम करने वाले हैं जीडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक फल का भाज जो है भाजक है जो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करें, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, यानी कि ये फार्मूला याद कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीडी में, ठीक है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा और इससे 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा जिससे आपको ये फार्मूला याद रहे और ये ग्रुप का रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। यानी कि भाजक बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसमें निकालना हमको क्या है, भाज्य निकालना है, ठीक है। भाज्य निकालना है तो ये कहा है कि यदि शेषफल 12 यानी कि शेषफल 12 है तो शेषफल यहाँ पर 12 रख लो प्लस में 12। और फिर बोल रहा है कि यहाँ बस पढ़े फिर शुरू से, भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना। जो ये जो भाजक है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है भाजक जो है भागफल का 6 गुना, मतलब इसका 6 गुना और शेषफल का 5 गुना, यानी कि शेषफल 12 है तो 12 का 5 गुना कितना होगा, अरे 12×5 = 60, यहाँ पे यानी कि 60 हो जाएगा। यहाँ पे गुना ये तो प्लस है। और यहाँ पर देखते हैं अब भागफल कितना होगा, जब जब ये है मतलब कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, 6 गुना है, यानी कि यहाँ पे 6 गुना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 6 गुना है तो यानी कि आप इसको 6 से भागा दे के चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना होगा। अगर 6 से आप इसको भागा दीजिएगा तो आएगा यहाँ पे 10, ठीक है, ये आ जाएगा 10। और अगर आप इसको सोल्यूशन करिएगा तो 6 में मतलब 60 में 10 से तो हो जाएगा 600 प्लस में इधर 12, तो 600 प्लस में 12 को ऐड कर लेगा तो हो जाएगा 612 आंसर। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा 10 कहाँ से आया, यानी कि 10 जैसे ही बोल रहा है कि जो है ना भाजक जो है, ये भाजक जो है भागफल का 6 गुना, यानी भागफल कितना नहीं पता है, यही तो पता करना। तो ये पता करने के लिए जो मतलब कि भाजक है उसको जितना गुना बोल रहा है उतना से भागा दे दो, तो 10 6 से भागा देंगे तो आ जाएगा 10, ठीक है। उसको भी इसको सोल्यूशन कर लेंगे आप तो आ जाएगा 612। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब कि गुणोत्तर मतलब जीपी का पहला पद 12 है, ठीक है, और सार्वनुपात 4 है, तो इसके 4 पदों का योग, ठीक ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एस_n बराबर a/r²-1/r-1। ये क्या है, ये है जो ये इसको मतलब प्रथम पद यानी कि जो भी रहता है स्टार्टिंग से नंबर तो उसको प्रथम पद बोलते हैं। और आर है जो सार्वंतर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है यानी कि 8 से 4 कितना 4, फिर यहाँ से कितना 4, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, मतलब दो यहाँ से यहाँ जाने का अंतर उसको बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक है। और एन क्या है, पदों का संख्या, एन मतलब पदों मतलब जितना संख्या तक कल बोला गया उसको बोलते हैं एन मतलब पदों की संख्या, ठीक है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हमको निकालना क्या चाहिए, इसके 4 पदों का मतलब कि 4 पदों का योगफल निकालना। तो 4 पदों का यानी कि S4 बराबर निकालना हमको। तो ए कितना दिया है 12, यहाँ पर दिया ना, यानी कि पहला पद 12, पहला पद यानी कि प्रथम पद, ए मतलब रहता है प्रथम पद, तो यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा r² मतलब r का वैल्यू कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -1 अपॉन में r का वैल्यू कितना 4 -1, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, 12 का 12 हो जाएगा और ये इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 4 4 16, 16 में से गया तो 15, यानी गुना 15 अपॉन में 4 में से गया तो 3, इसको काट देते हैं, 3 से 4 को काटो या 15 को, दोनों कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटते हैं 4 को, ठीक है। तो 3 चौका 12, 4 बार में, और तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 15 चौका 60, इसका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। इसको देखिए कैसे शॉर्ट में काटते हैं। जो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये प्लस है बीच में, तो पहले प्लस को इधर अलग कर लेंगे और प्लस के बाद वालों को अलग कर लेते हैं। इसमें बोला एक्स का मान निकालना, मतलब कि एक्स का मान निकालना, ठीक है। तो इसको पहले सोल्यूशन कर दे, देखिए कैसे होगा। जो इसको आप ऐसे मिला कर ले, जैसे कि ये पहले कट लो 2 से 4, 2 बार में कट गया,
ठीक है। अब यहाँ पर जैसे गुना करेगा 3 3 9 तो और 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा। उसे देखो कट जाएगा 3 3 9 9 दूना 18, ये 18 से 18 कट गया, बच गया 7 और यहाँ बच गया 5 और 7 बचे 35 और यहाँ पे 35 35 से ये 35 कर चाहिए, बट ये ऊपर खाली 8 8 बच गया तो इसको 8 लिख लीजिए, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखो 7 दूना 14 और 18 दूना 36, 2 दूना 4 और 8 और 4 को जोड़ देंगे तो 12 बन गया। चलिए फिर से समझाते हैं। बोला 204 कटें 2 बार में, ठीक है। यहाँ पे और बच गया यहाँ पे 3 और 3 तो 9 9 और 9 दूना 18, 18 से 18 कट गया, यहाँ बच गया 8 8 का 8 नोट कर दिया। यहाँ पर 7 गुना 5 7 बचा 35 से ये 35 कट गया। प्लस में यहाँ से 7 दूना 14 2 बार में, 18 दूना 36 2 बार में और 8 और 4 को ऐड कर दिया ताकि 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको जो ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे बट्टा में क्या जाएगा, जब पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना बट्टा में आ जाता है, यानी कि 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका अंडर हो जाएगा 10, यानी ये बन गया इतना बन गया, देखिए 1089 बन गया, बट्टा में बन गया 100, इतना हो जाएगा, ऐसा होगा ना। तो कितना का थी है, कितना का मतलब वर्गमूल है, कितना का ये वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 का, ठीक है। और बट्टा में कितना होगा, 100 है तो 100 किसका, 10 का, बट्टा में 10। अब 10 को हटा दीजिए, अब 10 को हटाएगा तो एक पॉइंट बैठ जाएगा, जैसे यहाँ पे हटा था 2 को नीचे आएगा, तब इसे हटेगा तो एक ये हटेगा तो एक पॉइंट बैठ जाएगा, जैसे इस सभी समय वैसा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इधर बनाते हैं। इसका वैल्यू कितना आ गया, 3.3 गुन्ने। अब जैसे इसको देखिए ये हटेगा तो बट्टा में मतलब इधर कितना आ जाएगा 100, तो 100 को 10 हो जाएगा। इसको पहले निकाल लीजिए, 2116 किसका, हाँ 2116 आप लोग याद है, 2116 किसका होगा, बताओ जल्दी, याद है तो बताओ जल्दी। ये हो जाएगा 46 का, ठीक है। ये हो जाएगा 46 का और नीचे बट्टा में 10 10 यानी कि 1, इसको अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। भागा 529 किसका होगा, 529 होगा 23 का, अब बट्टा में 10 रहेगा तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। गुन्ने अभी है 4356 किसका होगा, 4356 किसका होगा, तो ये होगा 66 का, 66 होगा बट्टा में 10 यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, चलिए ठीक है। इसको सोल्यूशन करेंगे तो कटेगा, देखो ये भागा पहले इसको करते हैं तो इससे एक कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। देखो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 कट रहा है ना। इसको लिख लेते हैं 3.3 गुन्ने कितना बार में कटा, 2 बार में गुन्ने, इधर बचेगा कितना 6.6 बच गया, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। इसको सोल्यूशन करने के लिए अब ये दोनों गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6.6 गुन्ने, इधर भी 6.6। अभी दोनों का सोल्यूशन कर लो, आंसर आ जाएगा। फाइनल जो आंसर होगा ये हो जाएगा 43.56, इसका आंसर जब गुना करेगा था, ठीक है। कर लेना, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से आप वीडियो देख सकते हैं ना, तो फिर हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। मेन यहाँ पे समझना, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कि ये मान लो पॉइंट ये थी, पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना अंक मतलब नीचे 0 बैठ जाता। यहाँ पे अगर एक मतलब कि पॉइंट के बाद एक अंक रहता तो नीचे 10 बैठता, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक है तो इसीलिए पॉइंट के बाद 2 0 बैठा, ठीक है। जैसे इस सब के नीचे भी 2 मतलब कि 0 बैठेगा, एक के बाद 2 0 मतलब कि 100 100 100 100 से 100 का 10 होगा, फिर 10 हटेगा तो फिर एक का बाद पॉइंट बैठ जाएगा। क्योंकि एक स्मार्ट टीवी को इतना रुपये में ख़रीदा जाता है और इसके मूल्य को 15% अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है। और इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। तो टीवी पर लाभ बताइए, यानी कि इसको कहने का मतलब कि एक जो स्मार्ट टीवी है ना वो इतना रुपये में ख़रीदा जाता है, ठीक है, इतना में ख़रीदा और इसके मूल्य को मतलब कि जो ये मूल्य है उसको 15% अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है, मतलब इसको इतना बढ़ा दिया जाता है। और
इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा था, मतलब जितना खरीदा उतना से 10% की छूट देके इसको बेच दिया। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। इसको सोल्यूशन करने के लिए बहुत ही आसान है। जब भी अगर कुछ मतलब कि सामान खरीद रहा है उसमें से बढ़ रहा है और घट रहा है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, रामबन फार्मूला। ठीक है, आप इसको याद कर ले। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन एक फार्मूला से आएगा तो आएगा। ठीक है, रामबान याद कर लो ये फार्मूला को। ठीक है ना, जैसे इसको से हमको कोई मतलब ना संख्या से, इसको काट दीजिए। हमको खाली मतलब है इससे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इससे बस ये दोनों पता है, बन जाएगा। तो जैसे मान लो बोल रहा है कि 15% अधिक, यानी 15% अधिक यानी कि 15% कुछ हो रहा बढ़ रहा। और ये बोल रहा है कि 10% के छूट पर बेचता, मतलब 10% के घाटा में जाता, यानी कि 10% माइनस में जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, और इसके लिए रामबन फार्मूला आपको बता देते हैं। रामबन फार्मूला क्या है, यानी कि एक्स प्लस वाई। जब भी आपको संख्या मतलब कि 15% या फिर कुछ भी संख्या देते हैं वो बोले कि एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा, मतलब 15% बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है, एक्स प्लस वाई और फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस में एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, इस पर चलो बैठा देते हैं। ये मतलब कि 15 में से 10 गया तो हो जाएगा 5, 5 यहाँ पे 5 हो गया। और ये बच रहा कितना 10, 15/10, 15/10 से भागा देंगे तो यानी कि एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि 1.5। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो इसको घटाने के बाद आ जाएगा प्लस में 3.5% लाभ होगा। इसमें से घटेगा पॉइंट में, ये मतलब 15 में से 5 घटेगा, 15 नहीं पॉइंट में, यानी कि 1.5 है इसका, 1.5 है मतलब 5 में से 1.5 घटा जाएगा तो 3.5% आ जाएगा। ठीक है।